अगर आप सभी को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे भारत देश में नंबर 1 शुद्ध शाकाहारी, नंबर 2 अंडे वाला केक खा लेता हूँ पर आमलेट नहीं खाता, नंबर 3 अंडा खाता हूँ पर चिकन नहीं खाता, नंबर 4 बाहर खा लेता हूँ पर घर पर नहीं खाता, नंबर 5 जब पीता हूँ तो खा लेता हूँ, नहीं पीता तो नहीं खाता। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी तो मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ। एक आदमी अपने पड़ोस से चारपाई लेने गया। आदमी, भाई साहब आपके पास एक एक्स्ट्रा चारपाई है? वो क्या है ना कि हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी, हमारे पास केवल 2 चारपाई है, एक चारपाई पर मैं और मेरे पापा सोते हैं और एक पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोती है। आदमी, भाई साहब नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ढंग से सोना तो सीख लो। मीना, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मोहल्ले के लड़के मुझे रास्ते में छेड़ते हैं। मम्मी, जरूर आज तेरा टेस्ट होगा इसलिए तू बहाना बना रही है, वरना मैं तो रोज अकेली जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। एक नवविवाहित जोड़ा बर्तन की दुकान में झगड़ा कर रहा था। पत्नी, ये वाला स्टील का ग्लास लो। पति, नहीं जरा और बड़ा ग्लास लेंगे। दुकानदार, साहब जी महिला दिवस भले ही चला गया है, लेकिन मैडम जो कह रही हैं वही ग्लास ले लीजिए ना। पति, अरे भैया तुम्हें बेचने की पड़ी है, लेकिन इस छोटे से ग्लास में मेरा हाथ घुसता नहीं है, मैं इसे मांजूंगा कैसे। दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। अटूट सत्य, लड़कियां बहन जी बुलाने पर बुरा माने या ना माने, पर लड़के भैया बुलाने पर जरूर भड़क जाते हैं। नए सर ने क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का, आलिया भट्ट। सर, छड़ी हाथ में लेकर यही सीखे हो। दूसरा, ये तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। शराबी, तू मोटी काली कलूटी दत्त निकली कहीं की। औरत, तू नशेड़ी पियक्कड़ शराबी कहीं का। शराबी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो कल सुबह ठीक हो जाऊंगा, पर तू ऐसी ही रहेगी। नई नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फ़ोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदल कर लिखा माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नाम नया रखा होम। 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा रॉन्ग नंबर। सन, पापा मैं फिर फेल हो गया। फादर, कोई नहीं, तू शेर का बेटा है। सन, मैम भी कहती है। फादर, क्या? सन, न जाने किस जानवर की औलाद हो। एक लोहार की 101 बिटिया थी। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी है? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। कल रात ग्लास में बर्फ डालने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला तो एलजी रेफ्रिजरेटर की नई ऐड याद आ गई, जिसमें फ्रिज खोलकर आई लव यू बोलो तो बदले में आई लव यू टू बोलता है। मन किया कि ट्राई करें। मंद मंद मुस्कुराते हुए मैंने बर्फ ग्लास में डाल के हल्के से कहा, आई लव यू। बदले में एक जानी पहचानी हृदय स्पर्शी, हृदय शरीर को रोम रोम खड़े करने वाली आवाज़ सुनाई दी, बंद कर दो फ्रिज का दरवाज़ा। सुबह से लाइट नहीं थी
थोड़ी सी बर्फ जमी है, वो भी पिघल जाएगी। बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाना है। आग लगे इस कलमुही शराब को, 50 बार कहा है कम पिया करो। पता नहीं फ्रिज में कौन सी अम्मा बैठी है जिसको आई लव यू बोल रहे हो। यमराज, चित्रगुप्त एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 करने। यमराज, चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त, प्रभु, कोई महान नेता भाषण दे रहा है। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की वजह 4 टांगें नजर आ रही थीं। उसने आओ देखा न ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने की और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। मॉरल, और करो शक। लड़का लड़की को फ़ोन लगाता है। लड़का, कहाँ हो? लड़की, माँ के साथ खाना खाने आई हूँ। लड़का, किधर? लड़की, होटल में। घर पहुँच के बात करती हूँ। तुम कहाँ हो? लड़का, जिस पंगत में तू खा रही है मैं वहीं तेरे पीछे वाली लाइन में परोस रहा हूँ। कुछ चाहिए हो तो बता देना। एक दंपत्ति अपनी शादी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे थे। संयोग से उस दिन पत्नी का 60वां जन्मदिन भी था। उस रात उनके घर में एक परी प्रकट हुई। उसने उन दोनों से कहा कि वो दोनों इतने लंबे समय से बड़े प्यार से रह रहे हैं जिससे वह बहुत खुश है। परी ने कहा कि वे उससे एक एक वरदान मांग सकती हैं। पत्नी, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, वो परी से कहा कि वह अपने पति के साथ दुनिया की सारी मनोरम जगहों की सैर करना चाहती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पत्नी के हाथ में हवाई जहाज के टिकटों से भरा लिफाफा आ गया। अब मांगने की बारी पति की थी। उसने 1 मिनट सोचा, फिर बोला, ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने लिए अपने से 30 साल छोटी पत्नी चाहता हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पति महोदय तुरंत 90 साल के हो गए।